अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने देखा था जी डिजिटल फोरेंसिक की हिस्ट्री, और हमने टॉपिक कवर किए थे जी फाइनल स्लाइड्स निकालते हैं। ओके जी, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी हमने कर लिया है और डिजिटल फोरेंसिक, ठीक है। अब हिस्ट्री, अब डिजिटल फोरेंसिक की जो है वो ये छोटा टॉपिक है, इसके अंदर ऑटोप्सी वगैरह आएगा इसकी, यानी कि बेसिक आएंगे डेफिनेशन वगैरह, तो साइबर थ्रेट्स रिपोर्ट्स है, ठीक है। अब इसको हम क्विकली कवर करेंगे, थोड़ा सा रह गया अब काम, तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको 100% जो है ना सिलेबस का पता चल जाएगा, और ये है कि एक बार हावना हो जाती है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। डिजिटल फोरेंसिक के बेसिन वो कहता है कि असल में ना ये लातीन ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है फोरेंसिक का कि लीगल, मतलब कि दुरुस्त, ठीक है। मतलब कि जैसे ये जो है हमारे पास जो होती हैं पुलिस, ठीक है, तो ये जो बंदा पकड़ती हैं तो ये लीगल है ना, मतलब कि हमें पता है कि पुलिस जो है क्राइम्स को जो है वो पनिश करती है, ठीक है, क्रिमिनल्स को, ठीक है, तो हम पता है कि वो लीगल है। इसी तरह जो वर्ड्स है ना फोरेंसिक, इसको कहते हैं लीगल, ठीक है। लीगल इसका क्या है कि कानूनी, ये एक इसका वो है, मुतरादफ है। उसके बाद फोरेंसिक साइंस की जो है बताया गया है कि फोरेंसिक साइंस क्या है, तो वो कहता है कि क्रिमिनल एंड सिविल लॉज, ठीक है, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती है लीगल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एडमिसिबल एविडेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, मतलब कि आपको डिजिटल फोरेंसिक का जो है वो यही आपको बार बार अगेन रिपीट हो रही है बात है कि इसके अंदर हम क्राइम्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट में एविडेंस के साथ आप किसी भी अदालत के अंदर जजेस के सामने पेश करते हैं कि ये बंदा राइट है और ये बंदा रॉन्ग है, ठीक है। फोरेंसिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, इसमें से आपके जी MCQs बनने हैं, ये जो स्लाइड्स हैं 2-3 अभी यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कहता है कि पहला कौन सा बंदा था जिसने फिंगरप्रिंट का जो क्राइम आइडेंटिफाई किया था, तो वो कहता है वो विलियम था, और 1858 में इसने किया था। फिर कहता है कि DNA को किसने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था डिजिटल फोरेंसिक साइंस के अंदर, तो वो कह रहा है कि वो एलेक जेफरी था, ठीक है, और 1984 के अंदर इसने ये किया था। फिर कह रहा है कि ये जो हमारी 21वीं सदी है ना, ये सारी फोरेंसिक साइंस के साथ भरपूर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि आगे सेवरल सब डिवीजन्स हैं, ठीक है, तो उस किसकी भला, फोरेंसिक साइंस की, ठीक है, फोरेंसिक साइंस, ठीक है, कि कानूनी साइंस, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है कि इसकी 6 सब डिवीजन है, उनमें से जिस पे जो हमने आगे डिस्कस करनी है वो डिजिटल फोरेंसिक है, 30 नंबर पे है, ठीक है। तो इनके आपने नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, कंप्यूटेशनल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक एरियल फोटोग्राफी, फोरेंसिक आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 हैं, इनमें से तीसरे नंबर पे जो आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि व्हाट आई एक्सेप्ट, ठीक है, प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम, बेसिक्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, बिट्स बाइट्स नंबर सिस्टम, ठीक है। नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ओके, बट स्किल्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा, अब वो यहाँ पे ना कह रहा है कि जो डिजिटल एनालिस्ट होगा ना, डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट होगा, उसके बारे में आगे ये सारी बात होगी। देखो फोरेंसिक एनालिस्ट के ऊपर आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर ना इसने सारी स्लाइड के अंदर ये बताया गया कि वो बंदा शार्प होना चाहिए, उसके पास वास्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उस बंदे के अंदर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि वो यानी कि क्राइम्स को किस नज़र से देखे, ठीक है। और उसके बाद उस बंदे के पास जो है ये यानी कि इसके ऊपर फोरेंसिक के बारे में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग रखे
कहता है कि एनालिटिकल टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फाइनल पैटर्न्स को जज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और कोरिलेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने वाला बंदा हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बताया कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी को करता हो बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमने अब वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था कि वो जो था जीन्स, ठीक है, कि वो जो होता है मैनेजर के नीचे, प्रेसिडेंट के नीचे, तो वो मतलब कि उसको मेल भेजता है, ठीक है, और फिर वो किस तरह मतलब कि सच उसका साबित होता है, ठीक है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बाकार होना चाहिए, उसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता हो, सॉल्विंग साइबर क्राइम्स कैसे करते हैं इस चीज़ का पता हो। कहता है कि उतनी देर तक ये मुमकिन नहीं है जब तक कि उसके पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है। फिर वो कहता है कि आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स, ठीक है, ये चीज़ें उसकी क्राइम्स को हल करने में मदद करती हैं जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। फिर वो कहता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहता है एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइजेशन थ्रू और मस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाला हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है कि जो जज है, ठीक है, उसने तो सबूत मांगना, तो जब आपके पास सबूत होगा तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन में कंसीडर होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि ये जो देखे हैं आपने बंदे होते हैं इधर फ़ौज के, ठीक है, तो वो मतलब जब टॉकिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ऐसे आपके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं कि आप उसको सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है, और आपको फील भी नहीं होने देते कि वो क्या मतलब कि आपके नॉलेज से आपसे नॉलेज इतना गेट कर रहे हैं, सेंसिटिव। फिर वो कह रहे हैं उसके बाद आता है हाई प्रोफाइल फोरेंसिक केसेस। तो इसके अंदर 3 केसेस आएंगे, इनमें से एक केस जो है ना वो पेपर में आ जाना है। असल में ये जो किडनैप, ये जो 3 केसेस हैं ना, ये आपने मतलब कि मैं आपको लिटिल समझा देता हूँ, लेकिन ये खुद आपने ना जो है स्टडी करनी है इसके ऊपर। तो लेकिन जितनी को मैंने किया मैं वो आपको बता देता हूँ कि द अलीसिया प्रोजेक्ट। तो इन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया कि एक अलीसिया है, वो एक फ़ीमेल है और वो प्रोमोटिंग, एडवोकेटिंग और बैटलिंग के ऊपर काम करती है, ठीक है। प्रोमोटिंग से मुराद की इंटरनेट एंड चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में उसके पास नॉलेज है, ठीक है, और फॉर मिसिंग एंड रिकवर्ड पर्सन के बारे में रखती है, अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो इन 3 जो है ना चीज़ों के बारे में उसके पास नॉलेज था। तो वो कैसे किडनैप हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर वो केस स्टडी की जाती है, ठीक है, कि क्या वो मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे मिशन बताया गया उसका क्या है, इज़ एन इंटरनेशनल एडवोकेट, के वो एक एडवोकेट थी फॉर प्रिवेंटेटिव सेफ्टी एजुकेशन एंड इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ठीक है, एज ए सर्वाइवर ऑफ इंटरनेट लूरिंग एंड अबडक्शन एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। Alisa has devoted her life to raising awareness of missing person cases and protecting। अच्छा जी, इसके अंदर वो ये बताया गया कि उसका जो मिशन था ना अलीसा का, वो यही था कि वो जो लोग गुम हो जाते हैं या, ठीक है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करती थी, ठीक है, और प्रमोट करती थी कि जो बच्चे हैं वो नेट के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अगर वो कोई मिसयूज़ करते हैं इंटरनेट का, ठीक है, तो उससे वो प्रमोट करती थी कि आप इस चीज़ों को ना करें, या आपकी दिमागी ताकत को कमज़ोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैटलिंग के बारे में वो बताई जाती थी, ठीक है। तो मतलब कहने का कि उसको किडनैप क्यों किया गया, ठीक है, और क्या वो मिली या नहीं। तो इस केस के बारे में ये आपको मैंने केस समझा दिया है, तो ये आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ये केस सारा डिस्कस किया तो फिर काम बहुत लंबा हो जाना। तो लेकिन ये केस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केस 2 के अंदर है कि एक सीरियल किलर था जिसका नाम था BTK, ठीक है। तो 2005 का ये केस है, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया कि वो 30 साल से पुलिस से पकड़ा नहीं था जा रहा, ठीक है, और वो सेंड करता था एक न्यूज़पेपर के अंदर ना अपने वारदात के बारे में ना पहले बता देता था, ठीक है। यूज़ टू सेंड मैसेज टू पुलिस वाया न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ ऑल पुट ऑन अ फ्लॉपी वुड बी सेफ, पुलिस रिप्लाई वाज पॉजिटिव, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक मेटा डाटा कंटेन फाइल डेनिस के नाम से हैं, ठीक है, एज द लास्ट पर्सन टू मॉडिफाई डिलीटेड फाइल, ठीक है, एंड लिंक्ड टू द रिटर्न कंट। तो ये बंदा है जी, ये जो क्रिमिनल था जी, डेनिस रेडर, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करनी है कि ये इसने 30 साल से क्यों नहीं ये पुलिस के यानी कि हाथों पकड़ा जा रहा था, ठीक है।
और फिर उसके बाद ये मर्डर ऑफ वाइफ है जी, इसके ऊपर लिखा है कि ये एक हस्बैंड था जिसने ये शो करवाया कि जो उसकी बीवी है ना वो ज़्यादा मेडिसिन स्लीपिंग की लेके ना ओवरडोज कर लिया, तो वो उसकी डेथ हो गई और ये एक सुसाइड था, लेकिन ये सुसाइड नहीं था, असल में उसके हस्बैंड ने उसे कत्ल किया था मैटे बैकर ने, ठीक है। तो विटनेस के साथ उसको प्रूफ किया गया, ठीक है, कि अब विटनेस टेस्टिफाइड डैट मैटे बैकर हैड इन फैक्ट मर्डर्ड हिज वाइफ, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, इनमें से एक केस आ सकता है, ठीक है। तो आप इन केसेस को जो है ना एक बार पढ़ लीजिएगा। थ्रेड्स रिपोर्ट्स ऑन साइबर क्राइम्स, अच्छा जी, अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं जी, ये जो इतना ना इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लगा कि इसके ऊपर ना सिंपल वो बताया गया है कि ये जो खतरात है ना कंट्रीज़ के ऊपर 2018-2019 से, ठीक है, फायर आए 2019 से, तो ये बताया गया सारा, ठीक है। इस फिगर में भी यही डिस्क्राइब किया गया कि चाइना के ऊपर APTP एक्ट स्टेट के ऊपर ये मतलब कि रेड लाइट किया गया ना कि ये जो हैं इनके ऊपर हो सकते हैं अटैक, साइबर क्राइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताया गया कि ईरान के ऊपर स्टेट एक्सेस की फायर ये है कि इनके ऊपर हो सकते हैं साइबर ये जो हैं सिक्योरिटी के ऊपर अटैक, ठीक है। तो सिस्को के ऊपर ये बताया गया है कि सिस्को के यानी कि ना 5 मिलियन से ज़्यादा जो है ना वो जो है डॉलर वो यानी कि अटैकर्स जो हैं वो चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके ग्राफिकली उनको ना रिप्रेजेंट किया गया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम अब नेक्स्ट करते हैं, ऑटोप्सी आएगा टॉपिक। ऑटोप्सी ज़बरदस्त टॉपिक है जी, ये एक टूल है जी। तो ये आगे उसका वर्जन बताया गया है 4.8.0, ठीक है। लेकिन जो हमने किया था जी ऑटोप्सी का वो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, वैसे लेटेस्ट साइज से वो इधर ही पड़ा होगा प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी जी, फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पे वो भी टॉपसी का जो है ना वर्जन जस्ट शो हो जाएगा। वैसे तो आप गूगल भी कर सकते हैं इधर से, मतलब कि टॉपसी अच्छा जी, मे भी यहाँ पे उसकी पहले नंबर पे तस्वीर आ जाए। वो जब रिकॉर्डिंग होती है ना, असल में ना इसकी चार्जिंग नहीं मैंने फुल की हुई, इसकी वजह से ना वो 0% चार्जिंग है, और क्या नाम लेते हैं कुछ साथ रिकॉर्डिंग जब होती है ना तो ये इशू करते हैं। अच्छा जी, मैं भी यहाँ, हाँ जी ये आ गया जी हमारा ऑटोप्सी जो हमने मतलब के दिया था ना प्रोजेक्ट, ये इसका इंटरफेस होता है, न्यू केस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो इसका वर्जन वगैरह में भी साथ मेंशन हो। चले नेट से देख लेते हैं वर्जन, वो ऊपर लोगो ही आ रहा है इसका। हाँ अच्छा, वो मैंने डिलीट के बटन पे ना वो रखा हुआ है मतलब कि डिस्कॉर्ड रिकॉर्डिंग का, ठीक है, तो इसलिए वो मैसेज ऊपर देता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑटोप्सी लेटेस्ट वर्जन। अब ये जाने स्टार्ट हो गई हैं, मैं पॉज करता हूँ इसको वीडियो को और फिर फ़ौरन से ना हम स्टार्ट करते हैं। ये 4.19.3 तक आ रहा है, लेकिन स्लाइड के अंदर 4.8 तक है, मतलब कि अब 19 तक इसके अंदर हो गई है। अभी मैं फ़िलहाल इसको पॉज करता हूँ और साथ पे स्टार्ट करते हैं अजान के बाद। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अजान का जवाब दे दिया है, तो मतलब कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है टॉपसी का वो 4.19.3 है, ठीक है। तो ये मतलब कि पहले के मतलब के स्लाइड है, तो काम इसने वही बताना है कि टॉपसी क्या सीन है। तो टॉपसी असल में एक टूल है जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती है,
ठीक है। तो द GUI फॉर अ सेट ऑफ डिजिटल फोरेंसिक टूल्स मेंटेन्ड बाय बेसिक टेक्नोलॉजी कोप। तो टॉपसी के प्रिंसिपल 4 हैं। एक्सटेंसिबल है, ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर न्यू फंक्शनलिटी, सेंट्रलाइज्ड है कि ऑफर्स आ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर एक्सेसिंग ऑल द अवेलेबल फीचर्स एंड मॉड्यूल्स। और ASF यूज़ है कि ऑफर स्टैंडर्ड GUI फीचर्स लाइक विजार्ड हिस्ट्री टूल्स टू फैसिलिटेट द यूज़र अवॉइडिंग एनी अननेसेसरी रिकॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वो कहते हैं कि मल्टीपल यूज़र्स कैन वर्क इन बोथ सिंगल एंड मल्टीपल मोड। ठीक है, तो आगे इसका इंटरफेस भी आएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये देखें ना कि टॉपसी यहाँ पे ये उसने इसकी बताया कि इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। न्यू फाइल पे हम क्लिक करते हैं, स्टेप 2 में नाम लिखते हैं, इधर केस का नेम, बेस डायरेक्टरी, केस टाइप बताते हैं, सिंगल बंदे ने इसके इन्वेस्टिगेट करना है, मल्टीपल को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में हम बताते हैं जी केस का नंबर कौन सा है और अपनी एग्जामिनर जो है वो उसके ऊपर जो टेस्ट कर रहा है वो क्या, उसका सारा बारे डिटेल देते हैं। स्टेप 4 के अंदर हम जी सिलेक्ट करते हैं जी डिस्क इमेज को, ठीक है। और फिर स्टेप 5 के अंदर हम जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2008 की जीन की फ़ाइल है, ठीक है, EO1 मतलब कि उसकी हार्ड ड्राइव 1, ठीक है। फिर स्टेप 6 के अंदर ये जो लिस्ट है इसके बारे में डिटेल्स के साथ बताया गया है, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास ये लिस्ट के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ये क्या काम करती हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर है रिसेंट एक्टिविटी जो हमने अभी की होगी, जैसे क्विक एक्सेस हमारी सिस्टम की होती है। फिर हैश लुकअप्स हैं, हैश लुकअप्स के अंदर हम ट्रेजेबल होता है, ये मतलब कि हैज़ अ सेट ऑफ नॉन ट्रेजेबल एप्लीकेशन हैज सेट्स, ठीक है। और फिर वो फाइल आइडेंटिफिकेशन करेगी कि फ़ाइल किस मतलब के लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम एम्बेडेड फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके PPT में, डॉक में या फाइल एक्सेल की या वर्ड की फाइल में, ठीक है। फिर एक्सिफ पार्सर है, इसके अंदर हम देखते हैं जी कि उसकी जो GPS लोकेशन और टाइम क्या है, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट लेंगे। और उसके बाद कीवर्ड सर्च के अंदर ये होता है कि हम उसके जो पैटर्न्स को जल्दी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल पार्सर के अंदर क्या होता है, ईमेल की सारी डिटेल्स होती हैं, सेंडिंग रिसीविंग, ठीक है, जो उसने सेव की होती हैं क्राफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सटेंशन मिसमैच डिटेक्टर है कि मतलब आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं जी उस बंदे की एक्सेल की फ़ाइल को, ठीक है, तो आप .एक्सेल की फ़ाइल को सर्च करेंगे। अगर आपने कोई वीडियो उसकी करनी है इन्वेस्टिगेट, तो आप वीडियोस की इस तरह केस इन्वेस्टिगेशन करने में ये टूल आपकी बहुत मदद करता है और आप क्विक काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो डिजिटल फोरेंसिक वाली स्लाइड है इसके अंदर समझ आ गई होगी। ये टॉपसी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। और ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं ये जो MCQs हैं, ठीक है, और ये जो बाद में हमने डिस्कस किए हैं फर्दर के एनालिस्ट के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, हम मालवेयर वाली स्लाइड पे जाते हैं, इसको करते हैं क्लोज। ये आ गई जी हमारे पास मालवेयर की हिस्ट्री, यही बनती है ना इसके नीचे, एक सेकेंड, फाइनल के बाद स्लाइड्स हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसके अंदर वो पॉली अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है, और वो जो थे मतलब क्रिप्टोग्राफी के बारे में सारा बताया गया। मालवेयर वाली अब स्लाइड पे आते हैं, लेट्स सी। मालवेयर वाली हिस्ट्री, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो मुझे लगा है रूट किट है, क्योंकि ये सर ने क्विज 2 के अंदर भी दिया था। और अभी ना क्या नाम लेते हैं, मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला।